नमस्कार, जनता टीवी का स्पेशल एडिशन ठोक के पूछें की आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। दरअसल अपने इस खास एडिशन में हम शाम 6 बजे हरियाणा के हर उस मुद्दे की पड़ताल करके रिपोर्टर्स का सबसे बड़ा नेटवर्क सीधे ग्राउंड जीरो से हर एक मुद्दे का सीधा सच्चा हाल आपके सामने हाजिर करेंगे। और अपने इस स्पेशल एडिशन की शुरुआत हम हरियाणा की ग्राम पंचायतों में बनाए गए ग्राम सचिवालयों से आज करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर सरकार आईटी युक्त सचिवालयों के जरिए किस तरह ग्रामीणों को सुविधा देने की बात कर रही है। तो ये वो सुविधाएं हैं जो सरकार की ओर से कहा गया कि इन सुविधाओं को हम ग्राम सचिवालयों में लोगों को मुहैया कराएंगे, ग्रामीणों को मुहैया करवाएंगे। कौन कौन सी है? सरपंच कार्यालय होगा, पटवारी कार्यालय होगा, किसान सेवा केंद्र इसमें होगा, ग्राम सचिव कार्यालय होगा, पोस्ट ऑफिस सेवा होगा, इसके साथ ही टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा भी इसमें दी जाएगी, हेल्थ सेंटर होगा, आंगनबाड़ी सेंटर होगा, बैंक शाखा होगी, एटीएम की सुविधा इसमें दी जाएगी, चुनाव कार्यालय होगा, गुप्तचर विभाग कार्यालय होगा, पुलिस सहायता केंद्र भी इसमें होगा। इसके साथ ही राशन डिपो कार्यालय की बात भी कही गई थी। तो बिल्कुल ये तमाम सुविधाएं जिनकी बात की गई है ग्राम सचिवालय के अंतर्गत साल 2015 में पटवारी कार्यालय, वीटा बूथ, मैरिज हॉल अनुमति कार्यालय, राशन डिपो कार्यालय, पुलिस सहायता केंद्र, चुनाव कार्यालय, यानी कि आम आदमी के जिंदगी और उनके सरोकार से जुड़ी हर एक सुविधा उन तक पहुंचेगी, उनके गांवों तक ग्राम सचिवालय के जरिए। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अपने इस खास एडिशन ठोक के पूछेंगे में हम सबसे पहले ग्राम सचिवालयों की आज पड़ताल करने जा रहे हैं। जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड से ग्राम सचिवालय का पूरा हाल आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर साल 2015 में किस मकसद से सरकार ने ग्राम सचिवालयों को बनाने का फैसला किया था। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि इस क्रांतिकारी सोच के पीछे सरकार का मकसद क्या था। और सवाल जो सबसे बड़ा आज हम पूछने जा रहे हैं वो यही है कि क्या सरकार और ये ग्राम सचिवालय, स्थानीय प्रशासन, क्या इसमें कामयाब हो पाए या फिर नहीं, जो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। साल 2015 में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ग्रामीणों को एक ही जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय बनाने का ऐलान किया था। दावा था कि ये सचिवालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे ताकि गांव में भी शहरों की तर्ज पर लोगों के जरूरी काम हो सके। हरियाणा में गांव के सूरते हाल बदलने के दावे के साथ बनाए गए ये आईटी युक्त ग्राम सचिवालय गांव को साइबर युग से जोड़ने और हाईटेक बनाने की एक कोशिश भी थी, जिसके जरिए ग्रामीण जनता को अपने गांव में ही तमाम सरकारी सुविधाएं और सेवाएं मुहैया हो सके। सरकार आपके द्वार का जो वादा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था वो आईटी युक्त ग्राम सचिवालय से साकार करने का सरकार ने प्रयास भी किया। अब जबकि 5 साल से ज्यादा का वक्त सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को शुरू हुए हो चुका है और साल 2019 तक प्रदेश में 1783 आईटी युक्त ग्राम सचिवालय स्थापित हो चुके हैं, तो आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि क्या सरकार जिस मकसद से इस योजना को लेकर आई थी, क्या वो ठीक से सिरे चढ़ भी पाई है? क्या ग्रामीणों को वो सुविधाएं इन आईटी युक्त ग्राम सचिवालयों में मिल भी रही हैं, जिनका वादा और दावा सरकार की ओर से किया गया था? क्या जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्तियां इन ग्राम सचिवालयों में होनी थी वो ठीक से हो भी पाई हैं या नहीं? और क्या जिन लोगों के कंधों पर इन ग्राम सचिवालयों का ठीक से संचालन करने का जिम्मा था वो कर पा रहे हैं या नहीं? ये वो सवाल हैं जो हमारे, आपके और हर उस शख्स के जहन में चल रहे हैं जो खास तौर पर गांव में रहते हैं। ग्राम सचिवालय की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का जनता टीवी ने अब बीड़ा उठाया है। इसके पीछे हमारा मकसद सच को सामने लाना है, बिल्कुल सटीक
और निष्पक्ष तरीके से ग्राम सचिवालय की हकीकत को आपके सामने लाना। सही को सही और गलत को गलत दिखाने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम ठोक के पूछेंगे। अपने इसी मकसद के साथ जनता टीवी आज से ये नई शुरुआत करने जा रहा है, ताकि एक पॉजिटिव नोट के साथ मनोहर सरकार की ओर से लाई गई इस योजना के बारे में आपको सही और सटीक जानकारी मिले। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जाकर आपको हर ग्राम सचिवालय की हकीकत के बारे में बताएंगे। सचिवालय में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। सचिवालय में अपना काम कराने पहुंचे लोगों से भी बात की जाएगी। सचिवालय में मौजूद सुविधाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि जनता टीवी जनता के सरोकार की पत्रकारिता करता है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम ऐसी खबरें आपको दिखाएं जिनका सीधा सरोकार आपसे है, ऐसी खबरें जो सीधे तौर पर आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारा आपसे वादा है कि हम आगे भी इसे जारी रखेंगे, ताकि आपका भरोसा और विश्वास जनता टीवी पर बना रहे। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप आसानी से समझ गए होंगे कि आखिरकार इसके पीछे हमारा मकसद क्या है। हम ये चाहते हैं कि साल 2015 में जिस मकसद के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से, उनकी सरकार की ओर से, मनोहर सरकार की ओर से इस योजना को शुरू किया गया था, क्या वो मकसद पूरा हुआ है? क्या जो शासन प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, क्या वो उसमें कामयाब हो पा रहे हैं या फिर नहीं? और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं वैभव कि बिल्कुल निष्पक्ष सटीक आपको हम बताएंगे, गलत को गलत हम बताएंगे और सही बिल्कुल को सही हमारे बताएंगे। संवाददाता जो है वो जमीनी ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं और एक एक खबर ग्राम पंचायत से जुड़ी हम तक पहुंचा रहे हैं। कैसी स्थितियां हैं वहां पर, जिन मुद्दों के साथ, जिन बात के साथ और जिन तमाम दावों के साथ ग्राम सचिवालय की शुरुआत तकरीबन की गई 2015 में। 1000 से ज्यादा ग्राम सचिवालय बन चुके हैं प्रदेश भर के अंदर, लेकिन उन ग्राम सचिवालयों की तस्वीरें कैसी हैं, स्थितियां कैसी हैं, और अगर कमी होगी तो हम वाकई ठोक के पूछेंगे। दरअसल समालखा के ही एक और ग्राम सचिवालय की जनता टीवी ने हालचाल जानने की कोशिश की है। समालखा के नारायण ग्राम सचिवालय में मिल रही सुविधाओं के बारे में ग्रामीणों से ठोक के पूछा गया और क्या कुछ सामने आया, इस रिपोर्ट के जरिए बारीकी से देखिए और समझिएगा। साल 2015 में जिस क्रांतिकारी सोच के साथ हरियाणा सरकार मैदान में उतरी थी, वो सोच ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली थी। वो सोच ग्रामीणों के जीवन को शहरी लोगों के जैसा बनाने की थी। इस सोच के पीछे सरकार का मुख्य मकसद यही था कि गांव वासियों को अपना कोई भी जरूरी काम करने के लिए शहर का रुख ना करना पड़े। उन्हें अपने ही गांव में वो सारी सुविधाएं मिल जाएं, जिसके लिए उन्हें किसी सुदूर शहर में जाना पड़ता था। सरकार की इस क्रांतिकारी योजना और पहल का रियलिटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे समालखा के गांव नारायणा। हमारे संवाददाता राकेश वर्मा ने जब नारायणा के ग्राम सचिवालय का जायजा लिया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। सचिवालय की व्यवस्थाओं को देखकर हम भी सख्ते में पड़ गए, क्योंकि यहाँ के हालात सरकार के दावों से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। ग्राम सचिवालय परिसर में बेतरतीब उगी ये घास और जगह जगह पड़ा ये कूड़ा बताने के लिए काफी है कि इस ग्राम सचिवालय का रखरखाव राम भरोसे है। आज हम पहुंचे हैं नराना गांव के ग्राम सचिवालय में, जहां पर हमने देखा कि सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, जिससे लगता है कि यहाँ की ग्राम पंचायत द्वारा सफाई व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमने अपनी पड़ताल को थोड़ा और आगे बढ़ाया तो ग्राम सचिवालय में मिल रही सुविधाओं की पोल खुल गई। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, अत्याधुनिक सुविधाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। ग्राम सचिवालय में काम कर रहे कर्मचारियों और अपना काम करवा रहे लोगों को यहाँ पीने का पानी तक नसीब नहीं है। अंदर देखते हैं कि लोगों की समस्याओं का किस तरह समाधान हो रहा है। यहाँ पर अटल सेवा केंद्र खोला गया है,
जहां पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। अटल सेवा केंद्र में कर्मचारी नियुक्त किया गया है। पीने का पानी इन्हें नहीं मिल पा रहा है। गर्मी के मौसम में जो भी लोग बाहर से आते हैं उन्हें पीने का पानी चाहिए, लेकिन इन लोगों को पीने का पानी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ये हाल तब है जब इस समस्या को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। हालांकि ग्रामीण इस ग्राम सचिवालय में मिल रही सुविधाओं से थोड़ा संतुष्ट जरूर नजर आते हैं। तो देखा आपने समालखा के गांव नारायणा में मौजूद ये ग्राम सचिवालय किस तरह प्रशासन की अनदेखी का शिकार है। हमारी पड़ताल में ये ग्राम सचिवालय लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा, जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की सख्त जरूरत है, ताकि जिस मकसद के साथ ये ग्राम सचिवालय बनाया गया वो पूरा हो सके। तो पहला ग्राम सचिवालय हमारी इस जांच में फेल पाया गया है। किस तरह की सुविधाएं थी वहां पर, आपने उन तस्वीरों को देखा, परखा, और ये तस्वीरें तमाम सवालों के साथ आप सभी के हवाले, क्योंकि जिस तरह से वहां पर ना पीने का पानी मुकम्मल था और ना ही वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा था, और किस तरह से सबसे बड़ी बात अमित जी, जो वहां पर लोग पहुंच रहे थे, जो वहां पर कर्मचारी हैं, वो गर्मी में बैठने को मजबूर थे। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी समस्या है। तो नराना गांव के ग्राम सचिवालय का हाल हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से समालखा के इस ग्राम सचिवालय में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। सरकार की मंशा ये है, सरकार ये चाहती है कि इन ग्रामीणों को शहरों की तर्ज पर, यानी कि सुदूर जो उन्हें जाना पड़ता था पहले अपने कामों को करवाने के लिए, अपने उनके जो जरूरी काम होते थे, उन्हें अगर अपना आधार कार्ड बनवाना है, अपना उन्होंने पैन कार्ड बनवाना है, अपना राशन कार्ड बनवाना है, या कोई और ऐसा सरकारी काम उनको अपना करवाना है जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए उनको पहले शहर जाना पड़ता था, जो उनके गांव से हो सकता है 10 किलोमीटर हो, 12 किलोमीटर दूर हो, 15 किलोमीटर दूर हो। लेकिन सरकार की यह सोच थी, सरकार ये चाहती थी कि लोगों को उनके गांव में ही ये मूलभूत सुविधाएं, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हों या फिर सरकारी सुविधाओं की बात करें, ये सभी उनको वहां पर मिल जाएं, ताकि उनको किसी सुदूर शहर में जाना ना पड़े। लेकिन नारायणा ग्राम सचिवालय में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, और लोगों का यह कहना है कि यहां जिन दावों को लगातार, दावे जो किए जा रहे थे, जिन बातों को लगातार कहा जा रहा था, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी कि स्थानीय प्रशासन, यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सरकार के दावों को पलीता लगाते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम जब बात करने जा रहे हैं वो बात हम करेंगे समालखा के एक और गांव की और यहां स्थित ग्राम सचिवालय की। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और हम बात करेंगे अब चुकलाना ग्राम सचिवालय की, क्योंकि जनता टीवी ने अपने इस काफिले को और आगे बढ़ाया और हमारी टीम समालखा पहुंची। तो चलिए चुकलाना ग्राम सचिवालय की ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि क्या समालखा के इस ग्राम सचिवालय में नारायणा जैसा ही हाल है या कुछ हालात बदले हैं। नारायणा के बाद जनता टीवी की टीम ने समालखा के ही गांव चुलकाना का रुख किया। यहां भी हमारा मकसद बिल्कुल साफ था कि चुलकाना ग्राम सचिवालय में मिल रही सुविधाओं की क्या है जमीनी हकीकत, ये हम जानना चाहते थे। लेकिन यहाँ हमारे संवाददाता राकेश वर्मा ने जो देखा वो चौंकाने वाला ही नहीं, परेशान करने वाला था। जी हाँ, चुलकाना ग्राम सचिवालय पर ताला लटका हुआ था। तावों के उलट यहाँ लोगों का कोई काम नहीं हो रहा था। जब हमारी टीम ने यहाँ के सरपंच मदन शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने इस पर क्या दलीलें पेश की, आप भी सुनिए। सर, आज हमने आपके गांव का दौरा किया है ग्राम सचिवालय को लेकर, लेकिन हमने उसमें देखा कि सभी दरवाजे बंद हुए हैं, कोई भी कर्मचारी वहां पे नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों के काम नहीं हो पा रहे होंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए राकेश वर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का बाबा चुनकट ऋषि की तपोभूमि चुलकाना धाम पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आपने बोला कि सचिवालय के बारे में, दरअसल क्या है सर, हमारे पास सचिवालय बनाने के लिए पहले जगह नहीं थी। यहाँ पे एक चौपाल होती थी, चौपाल से गांव वालों की मदद लेके हमने सचिवालय को उसमें कन्वर्ट किया, और ये प्रयास हमने थोड़े दिन पहले किया था। अभी हमारा इसमें कुछ कार्य
पेंडिंग है, 5-7-10% पेंडिंग है, और वो भी परमात्मा ने चाहा जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अभी हमने गांव वालों की सुविधाएं के लिए हमने गांव में जैसे बिल्डिंग होती है, गांव की एक बिल्डिंग है, उसी में उनको बिठा रखा है, और वहाँ से लोग हमारे संतुष्ट हैं कि कोई किसी की तरफ से कोई कंप्लेंट है, हम सचिवालय की तरफ से भी ये बात है। दूसरा, अभी हमें थोड़ी ही परेशानी जो है ना गांव वालों की तरफ से, बीपीएल के जो फार्म तो भरे रखे हैं, बहुत ज़्यादा भरे रखे हैं और काफ़ी दिनों से भर रखे हैं, लेकिन अभी तक उनका सर्वे नहीं हुआ। हमारी सरकार से विनती है कि आप लोगों के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इस बीपीएल के सर्वे जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कराओ, ताकि लोग इससे संतुष्ट हो सकें। तो सुना आपने कैसे सरपंच साहब प्रशासन की बेरुखी पर पर्दा डाल रहे हैं। खैर, अब इस ग्राम सचिवालय में काम कर रहे इस कर्मचारी को भी सुनिए, डरे सहमे वो कैसे सिस्टम की पोल खोल रहे हैं। तो आप किसके तहत काम कर रहे हो यहाँ पे? इसके तहत ग्राम सचिवालय की तरफ से मिला हुआ है ग्राम सचिवालय। तो आप वहाँ पे क्यों नहीं बैठे ग्राम सचिवालय में? तो ग्राम पंचायत ने दूसरी जगह बिठाया हुआ है। किस वजह से? किस वजह से? बस वहीं पे ही गांव वाले आते हैं, अपना काम करवाते हैं। अभी वहाँ कुछ समस्याएं चली हुई हैं, बिजली की समस्या, और काम नहीं चला हुआ। कहने को तो समालखा ब्लॉक का चुलकाना गांव सबसे ज्यादा आबादी वाला गांव है, लेकिन यहाँ ग्राम सचिवालय में मिल रही सुविधाएं लोगों के लिए नाकाफी साबित हो रही हैं। जनता टीवी स्थानीय प्रशासन से ठोक के पूछता है कि ग्राम सचिवालय पर लगा ताला कब खुलेगा और कब लोग इस ग्राम सचिवालय की सुविधाओं का फायदा ले पाएंगे। तो समालखा के चुलकाना ग्राम सचिवालय का ये हाल हमने आपको दिखाया। आपने देखा किस तरीके से यहाँ जो ग्राम सचिवालय है उस पर ताला लटका हुआ है, और दूसरी बिल्डिंग में ग्राम सचिवालय का काम किया तो जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी बिल्डिंग में जहाँ काम चल रहा है वहाँ भी आपने सुना होगा किस तरीके से वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है, और इस वजह से लोगों के जो काम हैं जो होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। प्रशासन की जो बेरुखी है वो लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब यहां पर भी बनी हुई है। तो हमने 2 ग्राम सचिवालय का हाल आपको बताया। हमने समालखा के ही 2 ग्राम सचिवालय, जिसमें हमने पहले नराना गांव का हाल आपको बताया इसके साथ ही, और अब हमने आपको जो हाल बताया था वो बताया था चुलकाना गांव का। चुलकाना के ग्राम सचिवालय का हाल हमने आपको बताया किस तरीके से ये दोनों ग्राम सचिवालय अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अब जी वाकई ये तस्वीरें जो 2 सामने आई हैं ये वाकई हैरान और परेशान करने वाली हैं, और दोनों जगह पर वो तमाम दावे और वादे फेल होते नजर आए हैं जो दावे वादे 2015 में किए गए थे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जींद की, जहां पर हैबतपुर ग्राम सचिवालय का जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता, और ग्राम सचिवालय हैबतपुर की पूरी पड़ताल की तस्वीरें कैसी सामने आई देखिएगा। हरियाणा के ग्राम सचिवालयों की पड़ताल करते करते जनता टीवी की टीम ने जींद के हैबतपुर गांव का दौरा भी किया। हैबतपुर गांव का ग्राम सचिवालय न केवल हैबतपुर के लिए बल्कि आसपास के गांव के लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। इस सचिवालय का उद्घाटन 5 साल पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। सचिवालय के निर्माण पर करीब 50 लाख रुपए का खर्च आया था। इनमें कुल 16 कमरे बनाए गए हैं। जब हमारी टीम ने हैबतपुर ग्राम सचिवालय का जायजा लिया तो पता चला कि ग्रामीणों के लिए ये ग्राम सचिवालय सच में वरदान साबित हो रहा है। महिलाएं इस ग्राम सचिवालय का सबसे ज्यादा फायदा उठा रही हैं। इन महिलाओं से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो वो ग्राम सचिवालय में मिल रही सुविधाओं से बेहद संतुष्ट दिखी और बताया कि कोरोना काल में भी यहाँ ग्रामीणों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। सर यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब फॉर्म भरे जाते हैं, यहाँ पे सभी प्रकार के फॉर्म भरे जाते हैं, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। जैसे लड़कियाँ ज़्यादातर बाहर नहीं जा सकती तो अपने गांव में ही है तो इसमें फार्म भरवा देती है, और यहाँ पे बहुत अच्छा सफाई का सारा ध्यान रखा जाता है।
और फार्म भी टाइम पर भर देता हूँ। नहीं, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा है यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लगता है। भाई हम पास में आते हैं, अपना काम हो तो करवाने आ जाते हैं, यहाँ पे बाहर नहीं जाना पड़ता हमें। हाँ जी, सभी काम टाइम से होता है। और हमारे गांव में जो एक ग्रामीण सचिवालय है, यहाँ से जो पास के गांव के जो लोग हैं यहाँ पर ना ऑनलाइन काम करवाते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह से काम करवा लेते हैं। क्योंकि जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, इससे डर के कारण जो लोग हैं अपना काम ऑनलाइन ही करवा लेते हैं। और यहाँ पर हर तरह की सुविधा हमें टाइम पर मिल जाती है, जैसे फॉर्म वगैरह अप्लाई करने हो तो हम करवा सकते हैं यहाँ पर। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से लोग कम आ रहे हैं। जो आते हैं उनसे व्हाट्सएप के जरिए डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं। ग्रामीणों का हर काम यहाँ आसानी से हो रहा है। गांव वाले यहाँ पर 10 से 15 जने आ जाते हैं तकरीबन, और ज़्यादा इसलिए नहीं आते क्योंकि आज के टाइम में जो कोरोना बीमारी चल रही है, महामारी के कारण लोग बहुत कम आते हैं, डरते अपने घरों में ही रहते हैं और ऑनलाइन काम करवाते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेज दिए, मेल पे भेज दिए, वैसे ऑनलाइन काम करवा देते हैं। तो उनको ऑनलाइन करके मैं सिर्फ उनकी वैसे ही ऑनलाइन कर देता हूँ मैं। और मैं गवर्नमेंट की सभी सर्विस दे रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट ने के द्वारा CSC सेंटर चलाए जा रहे हैं, जो मैं जिन सरकारी कामों के लिए ग्रामीणों को तहसील जाना पड़ता था, अब इस सचिवालय के बन जाने के बाद सालों से यहीं अपना काम करवा लेते हैं। ग्रामीणों को राशन कार्ड बनवाना हो या फिर आधार कार्ड, बिजली से संबंधित काम हो, टेलीफोन से संबंधित या फिर पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई काम, इस तरह के दर्जनों काम इस ग्राम सचिवालय में हो जाते हैं। ग्राम सचिवालय हैबतपुर, जो कि कर परिसर सरकार द्वारा शुरू किया गया था 2015 में, यहाँ पर गांव के लोग जो तहसील लेवल पे कार्य करवाने के लिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने अपना इनकम सर्टिफिकेट तैयार करवाना है, तो वहाँ सचिवालय में CHC सेंटर है, वहाँ जाके उसको अप्लाई करें, ऑनलाइन बन के सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। उसी तरह से आधार कार्ड की अपडेशन है, किसी ने नया राशन कार्ड अप्लाई करना है, इस तरह की जो सुविधाएं तहसील लेवल पर चलाई जाती थी, अब वो गांव में ग्राम सचिवालय के माध्यम से चलाई जाती हैं और लोग आते हैं, उस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ग्राम सचिवालय में जैसे परमानेंटली वहाँ पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, डाकघर कर्मचारी है, बिजली बोर्ड से संबंधित शिकायत केंद्र है, वो ग्राम सचिवालय में है। उसके अतिरिक्त जो हमारे रेवेन्यू पटवारी हैं, उनकी वीकली ड्यूटी होती है, साप्ताहिक, सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन जैसे ही वो आते हैं। ग्राम सचिव है, उसमें भी ग्राम सचिव की वीकली ड्यूटी होती है। आवश्यकता अनुसार दूसरे विभागों से, स्वास्थ्य विभाग से है, कृषि विभाग से है, वो कर्मचारी भी, क्योंकि कर्मचारी पर गाँव तो आ नहीं सकते। जैसे कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, ADO हैं, उनके पास सर्कल में 15 या 20 गांव होते हैं, तो प्रतिदिन का तो प्रोग्राम नहीं होता। सर्कल के हिसाब से, रोस्टर के हिसाब से ग्राम सचिवालय में उनकी ड्यूटी दी हुई है और उसी हिसाब से वो अटेंड। तो देखा आपने, यहाँ लोगों के जरूरी काम समय पर हो रहे हैं। लोगों को अपने किसी काम के लिए शहर का चक्कर नहीं काटना पड़ रहा। बाकी लोगों से बात करने पर पता चलता है कि यहाँ और भी कोई समस्या नहीं है। तो कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में जींद के हैबतपुर का एक ग्राम सचिवालय पास साबित हुआ। आपने सुना होगा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है। जब जनता खुद ही कह रही है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, हमारे काम समय पर हो रहे हैं, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हम जब भी सचिवालय जाते हैं हमारा काम हो जाता है, तो इसमें कुछ कहने लायक बचता ही नहीं है। आपने देखा किस तरीके से जींद के हैबतपुर का ये ग्राम सचिवालय लोगों के लिए एक मिसाल है। जी बिल्कुल, 2 ग्राम सचिवालय आज की हमारी इस पड़ताल में फेल हुए हैं और 1 ग्राम सचिवालय पास हुआ है। वक्त हो चुका है हमारे इस खास पेशकश में आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन ये वादा करके आपसे जाते हैं कि ठोक के पूछेंगे में कल फिर हाजिर होंगे तमाम ग्राम सचिवालय की तस्वीरें लेकर, तमाम ग्राम पंचायतों के हालात लेकर और तमाम ग्राम पंचायतों की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेकर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा शुक्रिया।